अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, बहुत शुक्रिया सैफ खानी चैनल पे आने के लिए। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपके लिए आज नई वीडियो लेके आया हूँ। इंशाल्लाह वीडियो पूरी देखिएगा, आपका फ़ायदा होगा। ये वीडियो चूज़ों की खुराक और चूज़ों की एहतियात और चूज़े जो आपस में लड़ते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। मतलब जो चूज़े कहते हैं ना कि लड़ना शुरू कर देते हैं आपस में, या मामलात होते हैं बड़े होके, तो थोड़ा सा उससे कैसे हम बच सकते हैं, किन चीज़ों को, और प्रोफेशन की कैसे अच्छे तरीके से हो सकती है, ये वीडियो इसके ऊपर है। तो इंशाल्लाह वीडियो पूरी देखें, आपका फ़ायदा होगा। मेरे भाइयों, वीडियो एंड तक देखिएगा, सारे पॉइंट आपको समझ लग जाएंगे। और मेरे नए आने वाले भाइयों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन का बटन आप दबा दें, आप, ताकि आने वाली जो नई वीडियो है आपको मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। आते हैं अपनी मेन जो वीडियो का सब्जेक्ट है उसके ऊपर। मेरे भाइयों, चूज़ों का मौसम है, आजकल चूज़े निकल रहे हैं। जो सबसे बेहतरीन जो मौसम होता है साल का, यही होता है कि अप्रैल के बाद जो है ना मौसम बहुत अच्छा होता है। सर्दी खत्म हो रही है, गर्मी है, इसमें चूज़े निकल रहे हैं। तो चूज़ों में आपने सबसे पहली क्या चीज़ करनी है कि जिससे आपके चूज़े ज़ाया ना हो? दो तीन चीज़ें हैं जो एहतियात है, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। पहली एहतियात ये है कि आपने जब चूज़े पैदा हों, तो बाद दफ़ा चूज़े अभी पैदा हो रहे होते हैं कि आप मुर्गियां उठा देते हैं। आपने मुर्गी बाद दफ़ा पहला जो अंडा है वो शायद मुर्गी ने एक हफ्ता पहले दिया था, तो पहले बैठ की थी। मौसम की वजह से, हीट की वजह से वो बच्चे जल्दी निकलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मुर्गियां बच्चे 2-3 दिन तक निकालती रहती हैं मेरे भाइयों। तो कोशिश किया करेंगे जब तक पूरे चूज़े ना निकल आए, मुर्गी को चूज़े से ना उठाया करें जब तक मुर्गी खुद ना उठ जाए। खुद उठे तो कोई बात नहीं, लेकिन मुर्गी को खुद नहीं उठाना। चूज़े भूखे नहीं मरते, चूज़ों के अपने अंदर अल्लाह पाक का निज़ाम है, उनके अंदर जर्दी मौजूद होती है, जो एक आध दिन उनकी खुराक वो चलती रहती है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब चूज़े उठ जाएं तो आपने सबसे पहला पानी जो उनके आगे रखना है जब चूज़े पैदा हों, तो वो गुड़ वाला पानी है। मैं जो पानी रखता हूँ गुड़ वाला पानी अच्छे तरीके से घोल के उसका शरबत बना के मुर्गी भी पिए, चूज़े भी पिए, सबको जो है ना पानी मैंने रखा होता है वो गुड़ वाला पानी रखा होता है। और दूसरी बात, मतलब जो सारे चूज़े पहले 2 दिन लगातार चूज़े गुड़ वाला पानी पिए। उससे क्या होता है कि उनके अंदर का जो सिस्टम होता है, जो अंदर जर्दी वगैरह होती है या चीज़ें होती हैं, वो वाश हो जाती हैं। आपके चूज़ों की ज़िंदगी के चांस मेरे भाइयों बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ मैं क्या करता हूँ कि चूज़ों को भाई मैं बाजरा या कोई चीज़ मैं नहीं देता। मैं अपने चूज़ों को, मैं दूसरे भाइयों की नहीं कहता कि वो क्या दें या क्या नहीं, लेकिन मैं जो देता हूँ, मेरे दोस्त भाई जो ब्रीदिंग करवा रहे हैं, जिनकी सक्सेसफुल ब्रीदिंग है, मैंने पहले भी आपको बताया था, वो फीड हम डालते हैं। फीड मेरे भाइयों, फीड को लेकिन आपने क्रश कर लेना है। फीड को आप, जो चूज़ों वाली फीड है, 4 नंबर फीड होती है, उसको आपने क्रश कर लेना है, थोड़ा सा उसको कूट लें ताकि वो बारीक हो जाए, चूज़ों के खाने के लिए आसान हो जाए। थोड़ी सी बड़ी होती है वो, थोड़ी सी उसको कूट के वो आप उनके आगे रख दें, वो खाते रहें। लेकिन मैं अपने चूज़ों को पहले कुछ महीने जो है ना वो कम से कम 5 से 6 हफ्ते बंद रखता हूँ, उनको आज़ादी नहीं देता हूँ। उसकी तो 3 वजूहत होती हैं, वो बताता हूँ आपको। कि एक तो बीमारी पड़ने का खतरा होता है, बाहर जब निकलते हैं चूज़े उनको बीमारी पड़ने का खतरा होता है। दूसरा ये होता है कि कोई चील कौवा, कोई इस तरह का मसले मसाइल होते हैं। या बाद दफ़ा मुर्गियाँ आपस में लड़ती हैं, दूसरी मुर्गी है वो बाहर मुर्गी निकलेगी, दूसरी मुर्गी उससे लड़ेगी, तो वो चूज़े उससे भी मरने का नुकसान होता है। तो पहले जब 4-6 हफ्ते आप चूज़ों को रखते हैं, तो उनकी एक तो नशोनुमा बड़ी ज़बरदस्त होती है, उनके ऊपर पर पुर्जा आ जाता है, उनकी हड्डी की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। इसके बाद वो जो है ना अपनी सेहत में जब पूरे हो जाते हैं, तो मैं उनको आज़ादी बाद में देता हूँ। लेकिन कम से कम एटलीस्ट 6 हफ्ते में उनको जो है ना बांध रखता हूँ, 6 हफ्ते कम से कम। लेकिन आप 3 महीने तक उनको ऐसे कर सकते हैं। तो उससे फिर ये होता है कि आप बाद दफ़ा मुर्गियों को अलहदा भी कर सकते हैं जल्दी, मतलब 1-1.5 महीना मुर्गी साथ रखें, उसके बाद मुर्गी अलहदा करके मुर्गी को ब्रेक दे सकते हैं, और फिर दोबारा मुर्ग के साथ लगा के नए बच्चे भी आप ले सकते हैं। आपका ये फ़ायदा होता है, जब चूज़े तकरीबन 1.5 से 2 महीने के हो जाएं, तो मुर्गी की खास ज़रूरत नहीं रहती उनको। मतलब 2 महीने तक वो खुद अपनी, मतलब जो है ना वो करने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन अगर मुर्गी आप साथ रखें तो ये बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा टाइम साथ रखें। मुर्गी माँ है, उनकी हिफाजत करेगी, बहुत सारी चीज़ों से उनको बचाएगी, तो मुर्गी साथ रखें तो ये बहुत ज़्यादा बात है। एक चीज़ इनमें होती है कि आपने उनको फिर अगर आज़ादी देते हैं तो फीड दे रहे हैं, तो फिर आज़ादी ना दें। अगर आज़ादी दे रहे हैं उनको, तो फिर फीड ना दें। फिर उनको मिक्स बाजरा, उसके साथ मिक्स बाजरा, उसमें गंदम पिसी हुई क्रश करवा लें, गंदम पिसी हुई क्रश करवा लें। बाजरा, गंदम और मकई, ये 3 चीज़ें आपने क्रश करवा लेनी है। इनका मतलब दिलावा करवा लेना है, बारीक दिलावा हो वो फिर डालें। अगर आप उनको बाहर आज़ादी देते हैं तो ये उनके लिए बेहतरीन नशोनुमा है, बेहतरीन खुराक है उनके लिए, और नशोनुमा उनकी अच्छी होगी इससे। वरना सादी फीड उनको अगर 3 महीने डालेंगे तो इंशाल्लाह इससे भी चूज़ों की नशोनुमा बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके साथ साथ आप जब चूज़े 1-1.5 हफ्ते के हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं कि उनको साथ में आप दे सकते हैं जो है ना अंडा उबाल लें, अंडे कुछ उबाल लें।
मतलब जो आम बेकरी वाले अंडे हैं वो उबाल के उनको बस आपने उनको बुरबुरा कर लेना है। बुरबुरा करके फीड के साथ आप वो भी दे सकते हैं, वो भी प्रोटीन का काम करते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी उनकी नशोनुमा होती है। जो चूज़े बाहर घूमते हैं, आप जो मेरे भाई बाहर नशोनुमा करवाते हैं, वो चीज़ें बाहर कीड़ा मकोड़ा इस तरह की चीज़ें खाते हैं, लेकिन बाहर जो चूज़े पलते हैं वो मेरे भाई मरने की चांस उनके ज़्यादा होते हैं। मतलब आई एम रियली सॉरी टू से कि उसमें ज़्यादा चांस मरने का होता है, लेकिन अच्छी नशोनुमा वो भी बहुत अच्छी नशोनुमा होती है। लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप अगर शहर में रह रहे हैं तो फिर आपके लिए पास मतलब जैसे गोबर वगैरह के ढेर होते हैं, इस तरह की चीज़ें तो नहीं होंगी, या मतलब जिन्होंने घरों में रखे हुए हैं, छतों में रखे हुए हैं, तो वो उनको उनके लिए बेहतर है कि वो उनको बंद रखें और थोड़ा सा उनको ये वाली फीड वाली खुराक दे लें 3-4 महीने, उसके बाद उनको आज़ादी दें, बेहतरीन खूबसूरत मुर्ग बनेंगे। तो जो लोग कहते हैं कि टांगें मोटी हो जाती हैं या ऐसा होता है वैसा होता है, वैसा बिल्कुल नहीं होता। पहले 2 महीने फीड देने थे बिल्कुल टांगे, या 3 महीने देने थे टांगे मोटी नहीं होती। हाँ, 3 महीने के बाद लगातार आप उनको फीड दे रहे हैं तो फिर उनका नुकसान हो सकता है। लेकिन जब उनको आपने बंद रखना है तो फिर बंद रखने के लिए खुदा कम से कम जो आपका जो केज है वो 3 बाई 3 का होना चाहिए, 3 फुट बाई 3 फुट का कम से कम हो, ताकि वो उधर अंदर घूमते दौड़ते फिरते रहें। मतलब बहुत छोटा ना हो, अगर बहुत छोटा हो तो फिर आप उनको आज़ादी देना आपके लिए ज़रूरी होगा। उनको आज़ादी ज़रूर दें, तो साथ में उनकी जो है ख्याल करें, उनकी पानी फीड आप अगर दे रहे हैं उनको, तो पानी उनके आगे हर वक्त मौजूद होना चाहिए, दिन रात पानी उनके आगे। अब गर्मियों का मौसम में आगे तो पानी उनके आगे लाजमी मौजूद हो, क्योंकि फीड के साथ साथ वो पानी पियेंगे। उससे ये होता है कि उनकी पर जो है ना बहुत जल्दी निकल आते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो पहले 3 महीने जो पट्ठों के लिए और चूज़ों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अच्छा, 3 महीने के बाद क्या होता है कि जब चूजे थोड़े बड़े हो जाते हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ने की वजह क्या होती है, आप मेरे भाइयों को मैं आज सीक्रेट बताता हूँ। जो बड़े भी पट्ठे होते हैं, पट्ठियां जब साथ होती हैं तो पट्ठियों की वजह से चूजे ज्यादा लड़ते हैं। ठीक है, पट्ठियों की वजह से चूजे आपस में लड़ते हैं। अगर आप पट्ठियां 3 महीने के बाद अलहदा कर दें, अगर आपने 2-3-4 मुर्गियों के बच्चे निकलवाए हैं तो आप 4 मुर्गियों की पट्ठियां जो है ना वो अलहदा कर दें, पट्ठे अलहदा कर दें। ठीक है, 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद पट्ठियां बिल्कुल सारी एक केज में बंद कर दें या अलहदा कर दें और पट्ठों को ज़्यादा आज़ादी दें, इंशाल्लाह वो कभी नहीं लड़ेंगे। आप ये मेरी बात, ये जो मेरे भाई इस वक्त तक वीडियो देख रहे हैं, इंशाल्लाह उनको इस बात का फायदा जरूर होगा कि आप अपनी पट्ठियों को और पट्ठों को अलग कर दें। मतलब अगर एक बंदे के पास 10-15 पट्ठे हैं, 2-3-4 मुर्गियों के हो गए हैं 15 या 20 से 30 पट्ठे, वो पट्ठों को अलग कर दे, पट्ठियों को अलग कर दे, पट्ठों को अलग टाइम में आज़ादी दे, पट्ठियों को अलग टाइम में आज़ादी दे, बंद भी उनको अलग करे। उनके पट्ठे आपस में लड़ेंगे नहीं जवानी तक, जब तक वो अजाने नहीं लगते आपस में लड़ेंगे नहीं। उनकी लड़ने का ये मसला खत्म हो जाएगा। मेरे बहुत सारे जो दोस्त भाई हैं जो ज्यादा ब्रीडिंग करवा रहे हैं, जिन्होंने ज्यादा मुर्ग रखे हुए हैं, उनके 20-20, 30-30, 40-40 मुर्ग जवानी तक आपस में लड़ते नहीं है। उसकी जो वजह सीक्रेट है, या मैं जो करता हूँ वो यही है कि पट्ठियां हम अलहदा कर देते हैं। जब पट्ठियां साथ होंगी तो पट्ठे लड़ेंगे, ये कन्फर्म बात है। तो आप उनको अलहदा करके ये कर सकते हैं। बाकी मेरे भाइयों कोशिश करेंगे उनको जो है ना नशोनुमा का, उनकी एहतियात करें, उनका दाना पानी का, उनका खुराक, उनकी फीड, हर चीज़ टाइम पे उनको मिलती रहे। फीड जो चूज़ों की फीड है वो हर वक्त उनके आगे पड़ी रहनी चाहिए, टाइम पे ना डालें। चूज़े दिन को भी खाते हैं, शाम को भी खाते हैं। और दूसरा, जब उनको बंद रखना है तो कोशिश करें कि उनके खुडे में लाइट जरूर मौजूद हो। लाइट लाजमी होनी चाहिए। लाइट अभी देख लें कि गर्मियाँ हैं तो आपने फिर वो दूसरा हेलोजन बल्ब नहीं लगाना, एलईडी बल्ब लगाना है ताकि उसकी हीट ना हो। लेकिन अब गर्मी हो गई है, रात को भी चूजे दाना खा रहे होते हैं, रात को भी खाते हैं, रात को भी बल्ब उनका ऑन रहने दें। जो अब चूजे निकल रहे हैं उनका रात को भी ऑन रहने दें, क्योंकि बच्चे जैसे छोटा बच्चा जो होता है पैदा, उसको हर 2-3 महीने बाद 2-3 घंटे बाद जो है ना उसको भूख लगती है। इसी तरह छोटे चूजे थोड़ा थोड़ा खाते हैं, फिर आराम करते हैं, फिर खाते हैं। तो उनके आगे मतलब दिन रात रोशनी उनके आगे लाजमी मौजूद हो। मेरे भाइयों, थैंक यू वेरी मच आपकी वीडियो देखने के लिए, आपके टाइम के लिए। शॉर्ट की वीडियो मैंने बनाई थी क्विक, इस मौसम के लिहाज से। नई वीडियो बहुत सारी अच्छी लेके आ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। तो रमज़ान है, मेरे लिए दुआ में याद रखिएगा मुझे, और मैं भी आपको इंशाल्लाह आप सब भाइयों को दुआ देता हूँ कि अल्लाह आप सबको कामयाबियाँ दे। तो चैनल को जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। नोटिफिकेशन का बटन जिन भाइयों ने नहीं दबाया हुआ वो ज़रूर दबाएं। जब भी मेरी नई वीडियो आती है आपको उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वो घंटी वाला निशान होता है वो ज़रूर दबा दिया करें, और कमेंट ज़रूर किया करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है अपनी राय दिया करें, बताया करें कि मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँ, क्या मैं चीज़ बेहतर कर सकता हूँ, क्या मैं चीज़ इंप्रूव कर सकता हूँ। मैं आपका भाई हूँ, आपसे सिर्फ यही चीज़ की उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे गाइड करेंगे। देखें, एक इंसान दूसरे की मदद करता है। मेरे नॉलेज में जो चीज़ है मैं आपको शेयर करता हूँ, जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है। तो इंशाल्लाह मैं आगे भी करता रहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सैफ क्या नहीं, मैनचेस्टर यूके।